लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मावाना व मलजाना मुहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सदक़ल्लाहु मौलाना। अभी आपने जनाब शमीम अशरफी से सरकार सिन्ना गौसुल आलम महबूब रब्बानी हुज़ूर मखदूम सुल्तान सैयद शब्द इस्माइल की शान में एक बेहतरीन मंतक़ा इरादा फरमा रहे थे। वो अपने अशार में कह रहे थे कि मखदूम सिन्ना कैसे हैं ये जान लीजिए। और ज़िम्नी तौर से दो बातें गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में मखदूम सिन्ना की कर दे रहा हूँ, इसलिए भी कि मुरीद और पीर जब इस मंजिल में होते हैं, मन तू शुदी तू मन छुदम, मन तू शुदी तू मन छुदम, तू मन जा शुदी तू तन छुदा। मैं तू हो गया तू हम हो गए, मैं तू हो गया तू हम हो गए, मैं जा हो गया तुम तन हो गए। जब पीर और मुरीद एक जान दो कालिब भी न रहे, दोनों एक हो गए, तो दोनों में से किसी का भी नाम लो, दूसरे की बात खुद ब खुद हो जाए। जैसे अल्लाह वालों का तस्करा करें आप, एक मर्तबा भी अल्लाह का नाम लो, सिर्फ औलिया का नाम लो, सिर्फ औलिया की शान बयान करें, औलिया की शान बयान करेंगे, खुद ब खुद शान इलाही ज़ाहिर होती चलेगी। जब उसके बंदों की ये शान है तो माबूद कितना अजीम है। तो बंदे का तस्करा, बंदे की अजमत ही से माबूद की अजमतों का इज़हार है। औलिया चूंकि अंबिया का मजहर होते हैं, आईना होते हैं। अंबिया अल्लाह के उलूहियत, उसकी अजमतों का मजहर होते हैं, आईना होते हैं। अंबिया आईना होते हैं रब की जलालत का, और औलिया आईना होते हैं अंबिया की अजमतों का। अल्लाह की अजमतें देखना है अंबिया की सूरत में देखो, अंबिया की अजमतें देखना है औलिया की सूरत में देखो। एक को देखकर दूसरा खुद ब खुद याद आ जाए। वलियों की एक पहचान भी बुजुर्गों ने बताई है कि यकीनन वो बंदा अल्लाह का वली है जिसे देखकर रब याद आए। बंदे को देखा जाए और खुदा याद आए तो यकीनन वो बंदा कोई आम बंदा ना होगा।
वो बंदा जिसे देखकर रब याद आ जाए वो महबूबी इलाही ही जैसा होगा, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ही जैसा होगा, वो गरीब नवाज ही जैसा होगा, वो महबूबी इलाही जैसा होगा, वो मखदूम सिन्हा जैसा होगा। ये ऐसे औलिया जिन्हें देखकर रब याद आ जाए उन्हीं को वली कहलाने का हक है। अर्ज कर रहा था कि जो एक दूसरे का आईना है, सरकार गरीब नवाज को देखना है मखदूम सिन्हा की सूरत में देखो। गरीब नवाज ने पर्दा किया, उनके जलवे मखदूम सिन्हा से जाहिर होंगे। अंदाजा करो मखदूम सिन्हा का, खुद ही शाह फरमाते हैं आप सफर फरमा रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ के लिए लकड़ी के चप्पू बरदार जहाज पर चल रहे थे, आप चप्पू बरदार उसे चला रहे थे। इसी धरती के समंदर में कोई ऐसा खित्ता है जहां आपका जहाज चलते चलते अचानक रुक गया। चप्पू बरदार चप्पू चला रहे हैं लेकिन जहाज हरकत में नहीं आ रहा। वो भी हैरान और परेशान है, मुसाफिर भी हैरान और परेशान है। फिर लोगों ने देखा कि समंदर के अंदर से एक शख्स, एक आदमी जैसी शक्ल सूरत वाला इंसान अचानक दरिया से समंदर की सतह पर उभरा। उसने अपने हाथों को बुलंद किया, जहाज को पकड़ा, जहाज के किनारों को पकड़ा और उछल के जहाज में आ गया। इधर उधर उसने नजर दौड़ाई और फिर आदमियों ही की जुबान में पूछा कि आप में से हजरत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी कौन? आप में से हजरत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी कौन है? हजरत निज़ाम यमनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने मखदूम पाक की हयात तैयबा मुरत्तब फरमाई है, लिखते हैं लताइफ अशरफी में, मैंने हजरत मखदूम पाक की तरफ इशारा कर दिया कि यही है। वो समंदरी आदमी आगे बढ़ा, मखदूम पाक के हाथों को बोसा दिया, कदमों को बोसा दिया और कदमों ही में बैठ गया और फिर अपनी समंदरी जुबान में कुछ देर तक मखदूम पाक से गुफ्तगू करता रहा। हम हैरत ज़दा उस वक्त हो गए कि जब मखदूम सिन्हा भी उसी की जुबान में उसे जवाब देने लगे, उसी की जुबान में उसे जवाब देते रहे। समंदरी जुबान में वो बात कर रहा था और आप भी समंदरी जुबान ही में जवाब दे रहे थे। हम हैरत से देख रहे थे एक अल्लाह का वली क्या क्या होता है, इन्हें कितनी खबर होती है, कितना इल्म होता है, इनकी मालूमात कितनी अजीम होती है। दुनिया का वाशी समंदरी जुबान बोल रहा है जिसे हम समझ भी नहीं सकते। बिल आखिर उसने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की, कदमों को चूमा, फिर हाथों को बोसा दिया और सलाम करके समंदर में कूद गया, छलांग लगा। फिर मुझसे नहीं रह गया। मैंने पूछा, सरकार ये क्या माजरा था, ये कौन सा शख्स था जो समंदर से निकला, अपनी ज़ुबान में बात किया, आपने उसकी ज़ुबान में मुझसे बात किया, क्या है ये मामला? तो आपने इरशाद फरमाया, ये मेरे रब का फजल है, मेरे रब ने समंदर के इस खित्ते में, समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा शहर आबाद कर रखा है, एक बहुत बड़ा शहर आबाद कर रखा है, ये उसी का शहरी है। वहाँ मेरा एक खलीफा रहता है, उस शहर में मेरा एक खलीफा रहता है। इस शहर का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदीनतुल अशरफ रखा है।
अरबी ज़ुबान में मदीने को, शहर को मदीना कहते हैं, यानी मदीना का ट्रांसलेशन शहर है। अशरफ का शहर या अशरफी शहर है, मदीनतुल अशरफ है उसका नाम। और वो जो मेरा खलीफा है उसका नाम दुर्रुल बहर है। इसका तर्जुमा है समंदर का मोती, दुर्रुल बहर। तो दुर्रुल बहर नाम का मेरा खलीफा समंदर की सतह में रहता है। उसे खबर मिल गई कि मेरा शेख, मेरा मुर्शिद हमारे खित्ते से गुजर रहा है, हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा है। तो उसने मेरी खैरियत पूछने के लिए, मिजाज कुर्सी के लिए अपने एक मुरीद को भेजा था कि जाओ मेरे शेख को मेरा सलाम पेश कर देना, करना और मिजाज कुर्सी कर। ये गरीब नवाज कि चश्मे करम से फैजियाब एक जात जिसे दुनिया अशरफुल मोमिनीन के नाम से जानती है, अशरफुल औलिया के नाम से जानती है, उसका इतना, उसमें इतना कमाल है, उसकी ये शान है कि समुंदर पर भी हुकूमत कर रहा है। और वो जानता है जिसे आप दुनिया वाले नहीं जानते। उनकी निगाह समंदर के ऊपर रहते हुए भी, जमीन पर रहते हुए भी समंदर की गहराइयों को देख रही है, अपने मुरीद का चेहरा देख रही है, अपने मुरीद का नाम जान रही है, अपने मुरीद के नाम का शहर जान रही है। इस वाक़े से पहले तो हमें इल्म न था कि मदीनतुल अशरफ नाम का कोई समंदर में शहर है, वहाँ आपके मुरीदीन हैं, आपका खलीफा है। जाने कब से था ये शहर, कब से था? जब से बताया गया तभी तो हमने जाना। यकीनन पहले से रहा होगा, पहले से ये शहर आबाद रहा होगा। वहाँ से लोग मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर हुए होंगे, बैत हुए होंगे, खिलाफत से फैजियाब हुए होंगे, फिर आपने उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई होगी। ये सारी डिटेल एक अल्लाह का वली अपनी झोपड़ी में रह करके कर रहा, देख रहा। जिसने ताजो तख्त हुकूमत को ठोकर मारी, फ़कीरी अख्तियार की और फ़कीराना ज़िंदगी अपनाए हुए सिमनान से यहाँ इंडिया तक चला आया, ये उसकी शान है जिसके बदन पर गुदड़ी है, जिसके बदन पर मोटा लिबास है, जिसके पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं, अपना सरमाया एक आदमी भी नहीं है, तनो तन्हा है। चंद चाहने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, लेकिन खुद वो अपनी ज़ात में तन्हा है। माँ से इजाज़त ले रखी है, बाप का साया सर से उठ चुका है, भाई को हुकूमत की बागडोर सौंप चुका है, बज़ाहिर अब अपना कुछ नहीं रखा है, सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ चुका है। जब सब कुछ अल्लाह के लिए उसने छोड़ा तो हज़रत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी तसव्वुफ में बड़ी माया नाज और मशहूर ज़माना किताब है मीरतुल असरार, उसमें हज़रत अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं चिश्त से, ईरान से कछौछा मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। हज़रत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती फरमाते हैं, मैं हाजिर हुआ और चिल्लाकश हो गया मखदूम पाक की बारगाह में, मुजाहिदों में मसरूफ़ हो गया। एक दिन मैं मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने मुराकबा किया। मुराकबा औलिया किराम का पर्दे वाली बातें देखने का एक तरीका है, आंखें बंद करते हैं तो उन्हें सब कुछ नजर आता है। जैसा अभी शमीम साहब ने कहा, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, जब जरा गर्दन झुकाई देखी तो मुराकबे में गए। मुराकबे में उन्होंने देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार दरे वली से
दरे नबी पर एक पल में पहुंच गए। दरबारे नबी नजर आना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन चूंकि अशरफे कायनात के बारगाह के से फैज लेने के लिए हाजिर हुए थे और आंखें बंद किया, उस चौखट से वाबस्ता हुए तो दरबारे नबी में पहुंच गए। देखते हैं सरकार का दरबार गोहरबार है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज हैं, सारे सहाबा किराम इकट्ठा है। उन सहाबा किराम के साथ तमाम दुनिया के जन्नतकद्र औलिया भी हाजिर हैं सरकार की बारगाह। हजरत अब्दुर्रहमान चिश्ती फरमाते हैं, मैंने देखा कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम एक 8 साल के बच्चे के हाथों को पकड़े हुए सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम बच्चे के हाथों को पकड़े हुए सरकार की बारगाह में पेश हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर का आखिरी ज़माना है, उसकी औलादों में ये बेटा जो शाहजहां के नाम से मशहूर होगा, यही हमारी निगाह में अहल है सल्तनत का। या रसूलुल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो इसे जहांगीर के बाद हिंदुस्तान की बादशाहत सौंप दी जाए और रजानुल गैब इसकी हिफाजत करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिज़्र इधर देखो, मेरा मोइन खड़ा। ये मामला मेरे मोइन के पास ले जाओ, इसलिए कि हिंदुस्तान का ताज और तख्त मैंने इनके हवाले कर दिया है। हिंदुस्तान की तकदीर मैंने अपने मोइनुद्दीन के हवाले कर दिया है। अब इसका फैसला मैं नहीं, मेरा मोइन करेगा। हज़रत अब्दुर्रहमान चिश्ती फरमा रहे हैं कि मेरी आंखों ने देखा कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम लड़क बच्चे का हाथ पकड़े हुए हज़रत गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए और ये मामला पेश किया कि सरकार, मुल्क हिंद का ये मामला है, मैं अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हुआ इसके फैसले के लिए। तो सरकार ने फरमाया कि ये मैंने, चूँकि हिंद का मामला है और मुल्क हिंद मैंने अपने मोइन के हवाले कर दिया है, उसकी तकदीर मोइन के हवाले कर दिया है। अब इसका फैसला वो करेंगे कि हिंदुस्तान में राज किसका होगा, हिंदुस्तान में बादशाहत किसकी हो। आज आप देख रहे होंगे कि दुनिया के हिंदुस्तान के बड़े से बड़े, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, बल्कि दुनिया के जो भी मुस्लिम हुक्मरान हिंदुस्तान में आते हैं वो गरीब नवाज के दर पर सुल्तानी की भीख मांगने जाते हैं। और हमारे दूसरे मुल्क से आने वालों को छोड़ो, हिंदुस्तान ही के बड़े से बड़े लीडर हिंदुस्तान के राज के लिए किसकी बारगाह में जाते हैं। अक्सर आपने देखा गैर मुस्लिम हैं, मुसलमान नहीं है, ईमान वाले नहीं हैं, लेकिन बात हुकूमत की है तो भीख मांगने पहुँचते हैं। तो भीख किससे मांगी जाती है? जो दाता होता है उसी से तो मांगी जाती है, जो देने वाला होता है उसी से तो भीख मांगी जाती है। इसलिए सब दौड़ते हैं। तो आपने हज़रत खिज़्र ने फरमाया, गरीब नवाज, अब इसका फैसला आप करेंगे, सरकार का हुक्म है। तो गरीब नवाज ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, अब ये इसका फैसला मैं ना करूँगा, हिंदुस्तान के ताजो तख्त हुकूमत का फैसला अब मैं ना करूँगा। मेरे मुल्क में, मेरी धरती पर जब से सिन्नान की बादशाहत पर ठोकर मारकर सैयद अशरफ जहांगीर सिन्नानी यहाँ आ गए हैं, तो अब हुकूमत का सारा मामला, सारे उमूर हिंदुस्तान की हुकूमत के मैंने अशरफ जहांगीर के हवाले कर दिए हैं, ताकि उन्हें इस बात का एहसास न हो कि अब मेरे हाथ में बादशाहत नहीं। अब खिज़्र, इन्हें अशरफ जहांगीर के पास ले जाओ, अब इसका फैसला वो करें।
तो हज़रत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती फरमाते हैं, मैंने देखा कि हज़रत खिज़र फिर उस बच्चे को हाथों को पकड़े हुए मखदूम सिमना की बारगाह में आए और मखदूम सिमना ने शाहजहाँ को हिंदुस्तान की बादशाहत का पीछे लगाया। अब देखें ये अंदरूनी सिस्टम है कुदरत का, कैसे कैसे बादशाहत तकसीम होती है, कैसे कैसे बादशाह बनाए जाते हैं। लेकिन लिंक तो खुद देखो, सरकार मखदूम सिमना से लिंक गरीब नवाज का लिंक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तसलसल है, ये एक मुसलसल राब्ता है, और इस राब्ते से जो वास्ता रखेगा, इस राब्ते से जो वास्ता रखेगा यकीनन वही कामयाब। तो अब अगर रसूलुल्लाह तक पहुंचना है, रसूलुल्लाह से अल्लाह तक पहुंचना है, तो वलीउल्लाह के कदमों में जाना पड़ेगा। चाहे गरीब नवाज की तरफ से जाओ, मखदूम सिमना की तरफ से जाओ, चाहे सरकार गौसुल आजम की तरफ से जाओ, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हमें नूर की ये दोनों धारे मैसर हैं। हम नस्बुल कादरी हैं, औलाद गौसुल आजम की है, गौसुल आजम का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, और हमारा हाथ सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त के राजा सरकार गरीब नवाज के कदमों से वाबस्ता है। तो अज़रुए बैत हम चिश्ती हैं, अज़रुए नसब कादरी। यही वजह है कि मैं अक्सर कहता हूँ सिलसिले अशरफिया में दाखिल हो जाओ, ये दोनों सिलसिलों का संगम है। सिर्फ सिलसिले चिश्तिया से बैत हो गए, सिर्फ चिश्ती रह जाओगे, कादरी सिलसिले के किसी पीर से मुरीद हो गए, सिर्फ कादरी रह जाओगे। मियाँ अशरफी बनो, चिश्ती भी बन जाओगे, कादरी भी बन जाओगे। ये शान है अल्लाह के इन महबूबीन की। मैंने कल की तकरीर में कहा था कि दुनिया में सिर्फ 3 ही अल्लाह के वली ऐसे गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की हैसियत से शोहरत बख्शी। सरकार गौसुल आज़म महबूब सुबहान की हैसियत से मशहूर हुए, पूरी दुनिया में महबूब सुबहानी कहलाए। सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की हैसियत से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। लेकिन तीसरा महबूब जो सारे ज़माने में इस दौर में महबूब खुदा की हैसियत से मशहूर हुआ, अल्लाह ने जिसे अपने महबूब की हैसियत से शोहरत बख्शी, वो हज़रत मखदूम सिमना की ज़ात है जो महबूब यज़दानी कहलाए। महबूब से वाबस्ता कोई भी शय हो, यकीनन महबूब हुआ करती है। दूर न जाओ, बड़ों की बात न करो, मुझ जैसे छोटे की बात करो। मुझ जैसे छोटे आदमी की अपने मुरीदीन की निगाह में एक पीर की हैसियत से यकीनन मैं महबूब हूँ, है ना। एक पीर की हैसियत से यकीनन मैं महबूब हूँ। मुरीद मुझसे मोहब्बत करता है पीर की हैसियत से। मैं अगर आम आदमी की हैसियत से स्टेज पर आता तो क्या मेरा जूता स्टेज पर रखा जाता? मेरे जूते ज़मीन पर पड़े होते, पैरों की ठोकरों से इधर उधर। लेकिन मुरीद की निगाह में पीर का जूता भी महबूब होता है। जब भी गैरत मुरीद इस बात को गवारा न कर सकी कि मेरे पैर का जूता ही सही, जूता ही सही, लेकिन लोगों की ठोकरों में न जाए, तो किसी ने इसे उठा के ऊपर रख दिया। पीर का जूता भी क्या खूब होता है। दुनियाए वलायत में आशिक के हैसियत से शोहरत पाने वाले हजरत सैयदना अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु ताला औलिया के
कि दुनिया में उनका मकाम इश्क है। पीर के आशिक मुरीद, दीवाने मुरीद, दीवानगी की हद तक चाहने वाले मुरीद। सुल्तान फिरोज तुगलक की, जो हिंदुस्तान में बादशाह था उस जमाने में, तुगलक खानदान का बादशाह सुल्तान फिरोज तुगलक, जिसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ी होगी उसे मालूम होगा कि हिंदुस्तान में फिरोज तुगलक नाम का एक बादशाह गुजरा है। फिरोज तुगलक की फौज में सिपाही थे हजरत अमीर खुसरो। जब कोई जंगी मार्का होता था तो सुल्तान फिरोज तुगलक हजरत अमीर खुसरो को, जैसे और सिपाहियों को तलब करता था, इनकी भी तलबी हो जाती थी। फिरोज तुगलक ने बुला रखा था, कोई जंग का मामला था। जंग जब खत्म हुई, फतहयाब हुआ हिंदुस्तान किसी जंग में, तो हजरत अमीर खुसरो को इनाम व इकराम दे करके रुखसत किया। इस शर्त पर आप फौजी बने थे कि मैं जब चाहूँगा, जब आपकी ज़रूरत न होगी, तो मैं अपना सारा वक्त अपने पीर के कदमों में गुजारूंगा। ये इजाज़त हो तो बादशाह ने मान लिया। बेहतरीन फौजी थे, बेहतरीन सिपाही थे, बड़े जरी बहादुर थे हजरत अमीर खुसरो। जब बादशाह से रुखसत हुए तो बादशाह ने उन्हें इनाम के तौर पर अशरफियों से भरी एक थैली अता फरमाई। वो थैली अपनी झोली में रखी और चल पड़े। वो रास्ते ही में है कि हजरत महबूब इलाही के दरबार में एक सवाली पहुंचा और अर्ज किया, सरकार मैं बहुत गरीब हूँ, परेशान हाल हूँ, मेरे पास कोई माकूल जरिए माश नहीं है, मेरी जवान जवान बच्चियाँ हैं, उनकी शादी है करनी है। सरकार बड़ा नाम सुना है आपका कि आपके दरबार से दुनिया को सब कुछ मिलता है, जो जो मांगता है वही आप देते हैं, इस मामले में आप बहुत मशहूर हैं। मैं आपकी शोहरत सुन के आया हूँ कि आप इतने बड़े दाता हैं, तो मेरी 2 बच्चों की शादी कौन सा बड़ा मसला होगी, आप आराम से उसका इंतजाम कर देंगे, मेरी बच्चों की शादी होगी। सरकार मैं आपकी बारगाह में ये दरख्वास्त लेके आया हूँ। तो आपने इशारा फरमाया, रुक जाओ मेरे पास। उसे एक सहारा मिल गया, एक उम्मीद, एक आस बन गई कि अब महबूब इलाही ने रोका है, बहुत बड़ा दरबार है, यकीनन मुझे आज से कल तक कुछ न कुछ ज़रूर दे देंगे, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। पूरा दिन गुजर गया, इंतज़ार करता रहा, पूरी रात गुजर गई। दूसरा दिन हुआ, वो भी गुजर गया, उसकी रात भी गुजर गई। जब तीसरा दिन आया तो उससे जब्त का यारा न जब्त न कर सका। उसने कहा, सरकार बड़ी उम्मीद लेके आए थे, बड़ा आसरा लेके आए थे, बहुत कुछ सोच के आए थे, लेकिन 3 दिन हो गए। 3 दिन में अगर हम मजदूरी भी करते तो भी कुछ न कुछ कमा लेते। तो अब सरकार अब न रोकिए, अब इजाज़त दे दीजिए, हम अपने घर जाएं, अब कुछ न कुछ करें। हज़रत महबूब इलाही ने जब उसका ये इस्तराब देखा, ये बेचैनी देखी, तो आपने फरमाया, ऐसा करो, ये मेरी दोनों जूतियाँ ले लो, ये मेरी जूतियाँ ले लो, अल्लाह ताला फज़ल फरमाने वाला है, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। बहुत झुंझलाया सवाली, बहुत झुंझलाया। ये फटी पुरानी जूतियाँ, मैं तो आया था पैसे के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, कुछ मिल जाएगा मैं अपने बच्चों में शादी करूँगा, ये जूतियाँ लेकर मैं क्या करूँगा, इससे मेरा कौन सा मसला हल होने वाला है, इन्हें बेचूंगा भी तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब इतने बड़े दरबार में आया था, शान शौकत देखी थी, चाहने वालों अकीदतमंदों का हुजूम देखा था, उसमें हिम्मत तो नहीं हुई कि कोई बेअदबी गुस्ताखी करता। हुक्म के मुताबिक जूतियाँ उठा ली, अपनी झोली में डाल दिया और बहुत मायूस अपने शहर की तरफ चल पड़ा। इधर वो ये चला, उधर अमीर खुसरो चले। इत्तेफाक से रास्ता एक ही था। उधर से अमीर खुसरो आ रहे हैं,
इधर से दिल्ली से ये वापस जा रहा है। जैसे जैसे आने वाला दिल्ली से करीब होता रहा हज़रत अमीर खुसरू से, हज़रत अमीर खुसरू को अपने शेख के जिस्म मुबारक की खुशबू महसूस हो रही। वो करीब होता रहा, खुशबू बढ़ती रही, इतनी बढ़ी, इस कदर बढ़ी पीर के जिस्म मुबारक की खुशबू कि जैसे वो शख्स करीब आया, सामने हुआ, बेकरार हो गए, आप उससे निपट गए। आपने उससे ये पूछा अच्छा ये आने वाले ये तो बता दो कहीं मेरे पीर के पास से तो नहीं आ रहे? कहा कौन पीर, कैसा पीर? मैं तो बड़ा नाम सुन के गया था ख्वाजा निजामुद्दीन का, बड़ी शोहरत सुनी थी कि सबको सब कुछ देते हैं जो भी मांगा जाए। और कहा हुआ क्या? हाँ मैं तो बड़ी मुसीबतों के साथ मुसीबतें लिए उनकी बारगाह में गया था कि धनी आदमी है, दौलत का अंबार उनके पास है, एक ढेर एक टुकड़ा भी दे देंगे तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और 3 दिन तक मुझे रोके भी रखा, कुछ दिया भी नहीं। और जब मैंने घबरा के कहा कि मुझे आप इजाज़त दीजिए मैं जाऊँ अपना कुछ कमाऊँ, बच्चियों का इंतजाम करूँ, तो उन्होंने एक फटी जूतियाँ मुझे दे दी। अब ए आने वाले, अब तू ही बता इन जूतियों का मैं क्या करूँ? हज़रत अमीर खुसरू समझ गए, एक आशिक का सादिक समझ गया कि पीर के जिस्म मुबारक की खुशबू क्यों इतनी ज़्यादा आ रही थी और कहाँ से आ रही थी। यकीनन पीर का पसीना उस नालैन में जज्ब हो रहा होगा। कहा वो जूतियाँ कहाँ हैं? कहा मेरी झोली में है। कहा मुझे दोगे? और कहा मेरे किस काम की? ये मेरे किस काम की? वो तो मुरव्वत में मैंने वहाँ कुछ इनकार नहीं किया था, रख लिया था, तुम मांग रहे तुम ही ले लो, लेकिन समझ लो इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसी जूतियाँ हैं कि कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे दो। तो उसने अपनी बड़ी बेतवज्जुही के साथ अपने हज़रत महबूब इलाही के नारायण शरीफ उनके हवाले, हज़रत अमीर खुसरू के हवाले किया। वो जूतियाँ मिलनी थी कि बेअख्तियार उसे अपने होठों से चूमा, आँखों से लगाया, अपने सर पर रख लिया दोनों जूतियाँ, अपने एक हाथ से अपनी जंबील निकाली, जंबील में हाथ डाला, अशरफियों से भरी हुई थैली निकाली। उसने कहा ये आने वाले, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, देखो मकाम इश्क, मेरे पास सिर्फ इतना ही है जिसे मैं अपने पीर के नालैन के अवस, अपने पीर की इन जूतियों के अवस तुम्हें दे रहा हूँ। अगर मेरे पास इससे कई गुना ज़्यादा होता तो मैं आज अपने पीर पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता। ये जूतियाँ इतनी कीमती होती हैं। फिर हज़रत अमीर खुसरू का ये आलम था कि जूतियाँ सर पर रखे हुए मस्ताना वार, वो फ़ारसी के अशार है, मुझे याद नहीं रह गए, जिसके आखिर में आता है मीर अक्सम आता है, तर्जुमा उसका है उर्दू ज़ुबान में कि मैं अपने पीर की जूतियाँ सर पर रख करके रक्स कर रहा हूँ। नहीं वो दूसरा कलाम है। बहरहाल उसी कैफियत में आप अपने पीर की जूतियाँ अपने सर पर रखे हुए अपने पीर की बारगाह में पहुँच गए। हज़रत महबूब इलाही ने यह मंजर देखा तो मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, खुसरो ये सौदा तुमने बड़ा सस्ता किया। भरी अशरफियों से थैली, सोने के सिक्कों से भरी थैली दे चुके हैं, लेकिन महबूब इलाही फरमा रहे हैं खुसरो बड़ा सस्ता सौदा किया। यानी ये जुमला बता रहा है खुसरो, ये मेरी जूतियाँ ऐसी हैं कि इनकी कीमत दुनिया जहान भी अदा हो सकती, देकर क्या नहीं अदा हो सकती। दुनिया जहान से बढ़ करके इसकी कीमत है, इसलिए इसकी कीमत है कि अल्लाह के महबूब के पैरों से लगी हुई है। तो यह है मकाम महबूबियत और यही है मकाम वलायत। अल्लाह के औलिया, अल्लाह के महबूबीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना अजीम फज़्ल व एहसान होता है कि उन्हें मुख्तलिफ़ नामों से दुनिया में ज़ाहिर फरमाता है और अपना मज़हर अतम बना के भेजता है अपने अम्बिया का
ताकि ईमान की सदाकतें इनके चेहरों से जाहिर हो जाए। हिंदुस्तान में इस्लाम किसी मदरसे, किसी दारुल उलूम, किसी आलिम, किसी मुफ्ती का मरहून मिल्लत नहीं। हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है तो इन्हीं औलिया की खानकाहों से फैला। सबसे पहला दारुल उलूम औलिया अल्लाह की खानकाहें हुआ। पहले मदरसे खानकाहों में हुआ करते थे, तालीम खानकाहों में हुआ करती थी। औलिया अल्लाह बच्चों को पढ़ाया करते थे। मैं हज़रत शाह आलम अहमद आबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ तो उनके रोज़े मुबारक से मुत्तसिल एक अजीम मस्जिद है जिसे अहमद शाह अब्दाली ने बनाया था। उस मस्जिद के बरामदे के ऊपर छत में अंदरूनी तौर से दो बड़े बड़े तख्त जंजीरों से लटके हुए हैं। एक मॉडल के तख्त हैं जंजीरों से जकड़े हुए, उन पर गिलाफ चढ़ा हुआ। एक शख्स ने मुझसे कहा कि मियाँ दोनों तख्त के पीछे 2-2 रकात नमाज पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहा इन दोनों में से कोई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्त है और एक हज़रत शाह आलम का है। तफसीर मैंने पूछी कैसा सरकार का तख्त? उसने बताया कि हज़रत शाह आलम अल्लाह के मशहूर औलिया में से इनका शुमार है। ज़बरदस्त आलिम भी थे ये और मामूल यह था अपनी इबादत और रियादत से वक्त निकाल करके बच्चों को दरसे हदीस दिया करते थे। एक इसी तख्त पर बैठ करके बच्चों को हदीस शरीफ का दर्स दिया करते थे, हदीस शरीफ पढ़ाया करते थे। यही मामूल था। एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप बहुत सख्त शरीर हो गए, बीमार हो गए, तबीयत बड़ी शदीद खराब हुई। इतनी खराब हुई कि आप अपने हुजरे मुबारक से 12 दिन तक मुसलसल नहीं निकले। हुजरे का दरवाज़ा बंद रहा, 12 दिन तक मुसलसल इबादत में मसरूफ बीमारी में मुब्तला रहे और ऐसी शदीद बीमारी कि आप निकल नहीं सके। जाहिर है आप 12 दिन तक नहीं निकले तो 12 दिन तक बच्चों को नुकसान हुआ। 12 दिन के बाद जब अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत अता फरमाई और अपने हुजरे से निकले तो आकर अपने मामूल के मुताबिक उसी तख्त पर बैठ गए और फौरन बच्चे आ गए। तो बच्चों से इरशाद फरमाया हज़रत शाह आलम अहमद आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि मुझे याद नहीं रह गया कि तुम्हारा सबक कहाँ से छूटा था। मैं 12 दिन तक मुसलसल बीमार रहा हूँ, ऐसा शदीद बीमार था कि मैं कमरे के बाहर निकलने की सकत नहीं थी। तो मुझे याद नहीं रह गया बच्चों कि तुम्हारा सबक कहाँ से छूटा था, मैंने किस हदीस शरीफ तक पढ़ाया था और कहाँ से तुम्हें आगे पढ़ाना है। तो बच्चों ने कहा नहीं हुजूर हमारा तो एक दिन का भी नुकसान नहीं हुआ, हमारा एक दिन का भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हुजरे से अपने निकला भी नहीं। कहा हुजूर आप रोज़ाना मुझे पढ़ाते रहे निकल करके हुजरे से, हमारी आंखों में देखा और मुस्तकिल उसी तरीके से उसी अंदाज से उतना ही वक्त तक मुसलसल आपने तालीम दी। आप कुछ देर तक तो हैरत ज़दा रहे कि क्या माजरा है। जब मैं निकला नहीं और होश हवास मेरे कायम थे तो ये बच्चे इन बच्चों को पढ़ाया किसने? मेरी शक्ल सूरत है। कौन था जो बच्चों को पढ़ा रहा था? तो वही तख्त पर बैठे बैठे मुराकबे में चले गए। मुराकबे में गए तो क्या देखते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा जहारा है, सरकार के होठों पर तबस्सुम है। इरशाद फरमाते हैं शाह आलम क्यों परेशान होता है इस मसले में? जब तुम बीमार पड़ गए तो मेरी गैरत नहीं, तुम्हारा प्यार जो मेरे दिल में है उस प्यार ने मुझे अपील किया, मुझे ऐसा मुतासिर किया कि मेरी गैरत गवारा नहीं कर सकी कि तुम्हारे बच्चों का इल्मी नुकसान हो। ए शाह आलम तुम्हारी पूरी 12 दिन की बीमारी के वक्त में के ज़माने में मैं तुम्हारी शक्ल सूरत में आकर तुम्हारे बच्चों को हदीस का पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, दर्स हदीस दे रहा था।
इतना देखना था कि बेअख्तियार सरकार के इस कदम पर ज़ारो कतार रो पड़े, जल्दी से उस तख्त से उतरे, उसे बोसा दिया, उसे अपनी पलकों से चूमा, होठों से चूमा और फिर अपने लिए एक अलग तख्त बनवाया और उस पर गिलाफ चढ़वा करके उसे मस्जिद की छत में टंगवा दिया और उसके नीचे बैठ करके फिर दर्स हदीस देते हैं। आपके विसाल के बाद क्योंकि तख्त का शेप वही था तो लोगों ने आपके तख्त पर भी गिलाफ चढ़ा करके उस तख्त में जो टंगा हुआ था छत से उसके पहलू में इसको टांग दिया। चूँकि गिलाफ चढ़ा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन पहले वाला है, कौन सरकार वाला है, कौन शाह आलम वाला है। बताने का मकसद यह है मेरा इस वाक़े का कि अल्लाह का वली बारगाह रिसालत में कितना अजीम मर्तबा रखता है, कितना मुकर्रम होता है कि सरकार की गैरत मोहब्बत जो अपने गुलामों से है वो इतना भी नहीं गवारा कर सकती कि मेरे गुलाम के बच्चों का इल्मी नुकसान हो। और बनफ़े नफीस उसके पैराए में, उसके हुलिये में खुद तशरीफ ले आते हैं। ये सरकार का मौजज़ा नहीं है तो क्या है। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के यही मज़र अतम है जिन्हें शाह आलम कहा जाता है, जिन्हें हज़रत कुतुब कहा जाता है, जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता है, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। लेकिन ये सारे औलिया में एक बात मुश्तरक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने कलाम में इरशाद फरमाया या जैसा मौलाना जामई साहब ने कहा क्या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए लोगो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, बुराइयों से बचो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे यही हैं जिनके जो अल्लाह की बारगाह में अच्छे हैं। अल्लाह ने इन्हीं को सच्चा बनाया है, यही सच्चे हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए कुरान अज़ीम ने इरशाद फरमाया जो वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की इंसान घाटे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमाल किए। औलिया इकराम की ज़िंदगी जहाँ ईमान से एक तरफ भरपूर है वहीं अमल साले से भी भरपूर है। न उनकी नमाजें कभी कज़ा होती हैं, न उनकी नमाजें तहज्जुद तक कज़ा नहीं होती, न नफली नमाजें कज़ा होती हैं। उनका हर लम्हा अपने रब की यादों से वाबस्ता रहता है, अपने रब के साथ होता है। वो आंखें बंद करते हैं तो अपने रब का जलवा देखते हैं, आंखें खोलते हैं तो रब की कुदरत देखते हैं। हाँ, हमा वक्त वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ला कहते ही पूरी दुनिया की नफ़ी कर देते हैं, पूरी दुनिया उसी पर है ज़ीरो। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो दुनिया के सारे लवाजिमात की नफ़ी हम नहीं कर पाते। हम कलमे की हैसियत से पढ़ लेते हैं, लेकिन कलमे का जो मकसद है ला, सबसे पहले ला है। अगर अल्लाह का सच्चा बंदा बनना है तो पहले ला कह करके सबको निगलेक्ट कर दो, सबको लेस कर दो, सबको ख़त्म समझ लो, सबको बेहैसियत समझ लो, तब कहो इल्लल्लाह, तब अल्लाह वाले बनोगे। लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न करो, अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह न बनाओ। ला कह करके सारे माबूदाने बातिल ही क्या, अपने नफ्स को भी ला कह दो, अपनी जान को भी ला कह दो, अपने जिस्म को भी ला कह दो, अपने आप को भी ला कह दो, अपनी भूख को भी ला कहो, अपनी प्यास को भी ला कहो, अपने वजूद को ला कह दो। जब तुम अपने वजूद को फरामोश कर जाओगे, एहसास खुदी को ख़त्म कर बैठोगे तो तुम्हें एहसास खुदा होगा। और औलिया अल्लाह की यही शान नहीं है, उन्होंने सबसे पहले एहसास खुदी ख़त्म किया है, तब उन्हें एहसास खुदा हुआ है। और जब उन्हें एहसास खुदा हुआ तो ऐसा हुआ कि जिधर भी उन्होंने देखा अल्लाह ही अल्लाह नजर आया, जहाँ भी उनकी निगाह उठी अल्लाह ही अल्लाह के जलवे नज़र आए। अल्लाह पर हमेशा उनकी नज़र होती है, अल्लाह को हमेशा देखते हैं। यही है शान वलायत, यही है अल्लाह वालों की शान, यही है गरीब नवाज की शान, यही है मखदूम सिमना की शान, यही है गौसुल आज़म की शान।
कि बस उन्होंने ला कहा तो सब कुछ खत्म कर दिया, और सब कुछ खत्म करने के बाद अपने रब से ऐसे मिले, ऐसे वाबस्ता हो गए कि रब उनका हो गया, वो रब के हो गए, ऐसे हो गए मन तू छुदम तू मन छुदी, तू जान छुदा छुदी मन तन छुदम, हम तुम हो गए। और ऐसी ही वक्त में, ऐसी ही मंजिल में जब बंदा अपने रब से वाबस्ता हो जाता है तो हदीस कुदसी के अल्फाज पुकार उठते हैं, जो बंदा मेरी अताअत करते हुए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मेरा बन जाता है, तो मैं मेरी तमाम हिमायत, मेरा करम, मेरी कुदरतें उसके साथ हो जाती है। जिस आँख से वो देखता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, जिस जुबान से वो बोलता है मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, जिस हाथ से वो करता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जिस पैर से वो चलता है मेरी ताईद और हिमायत उसके पैर बन जाया करती है, और वो मेरा ऐसा बंदा होता है। तो जब बंदा अपने रब के साथ ऐसा वाबस्ता हो जाता है तभी उसे वली कहते हैं। और ये खुद से नहीं होता, अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है अपना महबूब बंदा बना लेता है, जिसे चाहता है अपना वली बना लेता है। कोई मेहनत मशक्क़त से वली नहीं बन सकता, इबादत और रियाजत से बंदगी नहीं हो सकता। इबादत और रियाजत बंदगी का एक रास्ता ज़रूर है, लेकिन वलायत की गारंटी नहीं है, वलायत की ज़मानत नहीं है। उसके फज़ल पर है, कबूल कर ले तो अगर वो एक सजदा भी कबूल कर ले तो पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, और न कबूल कर ले तो न कबूल करे तो पूरी ज़िंदगी की इबादत फजूल है। बस उस सब कुछ उसके करम पर है, उसके फजल पर है, जिसे चाहे कबूल फरमा ले और जिसे चाहे मरदूद कर दे। हमें अपने रब से यही दुआ करना चाहिए, ए रब अनअमता अलैहिम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए मेरे रब हम पर ऐसा अपना हमें सिराते मुस्तकीम पर मुसलसल चलने की, सच्चे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। उस रास्ते पर जो तुझे इतना पसंदीदा है कि तूने उस पर इनाम किया है। ऐसे लोगों से हमेशा, ऐसे रास्ते से, ऐसे लोगों से हमें हमेशा महफूज रखना, अपनी अमान में रखना, जिन पर तूने गज़ब फरमाया है और जो जहन्नम के ईंधन बनने वाले हैं। वो अलैना अल बलाग। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाइए।